तो वहीं बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। दिल्ली की सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी का नाम प्रस्तावित है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से दुष्यंत गौतम का नाम आगे किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जल्द ही बीजेपी की तरफ से ये पहली सूची जारी की जा सकती है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल भी देर रात तक चली है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 100 सीटों पर दावेदारों के नाम, उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा 1 या 2 तारीख, जिसकी बात लगातार चल रही है कि 1 या 2 तारीख मार्च में, यानी कि आज या कल में दिल्ली की पहली सूची लोकसभा चुनावों के लिहाज से जारी की जा सकती है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पर भी पहली सूची में ही फोकस बना रहेगा। एक तरफ जहां पर अंदेशा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी पहली सूची में शामिल रह सकता है, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली की तमाम सीटों से बीजेपी के कई नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी की तरफ से इन तमाम सीट्स पर जो उम्मीदवारों के नाम थे वो ऐलान कर दिए गए थे। अब क्या इसी को देखते हुए बीजेपी भी पहली सूची में ही दिल्ली पर फोकस कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दिल्ली लोकसभा में जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो की जाएगी। जो संभावित 4 नाम है वो निकल करके सामने आए हैं। दिल्ली की 4 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जो साउथ दिल्ली लोकसभा सीट है उससे रमेश बिधूड़ी को दोबारा बीजेपी मौका देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, तो उन्हें पश्चिमी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और मनोज तिवारी को उत्तर पूर्व दिल्ली से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही दुष्यंत गौतम एक नया नाम है जिन्हें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये 4 लोकसभा सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी लगभग नाम तय कर चुकी है। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है और उम्मीद है कि आज कल में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव मैदान में उतार रही है। तो वहीं साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को चुनाव मैदान में पहले से ही उतार रखा है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और जनता से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को इस बार इंडिया गठबंधन के तहत सही राम पहलवान एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से ये संभावित नामों की घोषणा हुई है सूत्रों के मुताबिक, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इन 4 सीटों पर इन लोगों के नाम लगभग तय हो गए हैं, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हों क्योंकि मौजूदा सांसद हैं, प्रवेश वर्मा भी मौजूदा सांसद हैं, मनोज तिवारी भी मौजूदा सांसद हैं दिल्ली में। सिर्फ एक नाम नया निकल के आया है, दुष्यंत गौतम, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में और लगातार वो काम करते रहते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में वो सक्रिय हैं, ये माना जा रहा है कि उनको उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेल सकती है। और यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली में भी कई सिटिंग एमपी के जो टिकट हैं वो कट सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत गौतम का नाम निकल करके आया है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि और भी कई टिकट कटने की संभावना है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर किन किन को चुनाव मैदान में उतारती है, क्योंकि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2014 में भी शानदार जीत दर्ज की थी 7 सीटों पर और 2019 में भी 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो 2024 में किस तरीके से वो प्रत्याशियों का चयन करती है, किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारती है, खास तौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है बलराम, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।